एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, यही 17 और 18 फरवरी को होने वाले जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या के साथ आपके सामने आए हैं। तो समय न गंवाते हुए आइए हम सबसे पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो यहां पे देखेंगे कि प्रश्न नंबर यह पहला है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी महात्मा गांधी द्वारा ये सारे आंदोलन चलाए गए हैं, तो सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन सा, उसी को क्रम में इसे सजाना है। तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही है आपका। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद असहयोग। यहां आपने देखा कि चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया, इसलिए एक नंबर पे है। और अहमदाबाद जो आंदोलन है वो फरवरी 1918 में, और खेड़ा आंदोलन जो है मार्च 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इस तरह से ये सारे क्रम है, इसे आपको क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन ए सही क्रम है, और अपने ये क्रम से आंदोलन का जो एज है उस हिसाब से इसको सेट किया गया, जो सन है, जो ईयर है, उस हिसाब से इसका हमने व्याख्या भी कर दिया है जी, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बिना समय गंवाते हुए दूसरे नंबर पे, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका जो वास्तविक नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था। यहां पे हम देखिए नोट में लिखे हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कौन, महात्मा गांधी। लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 2 वर्ष बाद 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे पुनः स्थापित कर दिया गया, और इसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद इसे साबर नदी के तट पे स्थापित कर दिया गया, इसलिए इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था, तो सत्याग्रह आश्रम था। यहां पे कंफ्यूज मत होइए। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR यानी भीमराव अंबेडकर जी ने 3 पत्रिकाएं निकालकर निम्न में से कौन उनमें से नहीं है। 3 पत्रिकाओं को उन्होंने लिखा था, इससे दलित अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। तो इन तीनों में वो पत्रिका कौन नहीं है, तो ये मूक नायक पत्रिका सही है, बहिष्कृत भारत भी सही है, लेकिन बहिष्कृत समाज नामक जो पत्रिका है इसको नहीं लिखा था, इसलिए ऑप्शन आपका ये सी सही है। और इक्वालिटी जनता ये भी लिखे थे, ये भी लिखे थे, ये भी लिखे थे, यही नहीं लिखे थे, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा आपका। जाति के विनाश, हु आर द शूद्रास भी पत्रिका अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। व्याख्या में मैंने लिख दिया जिससे कि आपको और भी ज्ञान हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा कब की गई है, तो ऑप्शन ए है आपका, ये 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा आश्वासन दी गई थी। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, कि प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एंटनी ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा। कौन थे प्रधानमंत्री, तो क्लीमेंट जो एंटलीज थे वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि भारत को 30 जून 1948 को यानी पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही था।
वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो कौन सा मुस्लिम है जो हिंदी धर्मों को फारसी में उसका अनुवाद कराना शुरू कर दिया था? तो ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह है जो तुगलक थे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाना शुरू किया था। ऑप्शन आपका सी सही है, फिरोज शाह तुगलक। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क शासन ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय का राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया गया? यानी शिक्षा केवल राज्य सूची में नहीं रहेगा, समवर्ती यानी केंद्र का भी उस पर अधिकार रहेगा। तो ये किस संशोधन में? तो ऑप्शन सी सही है, 42वें संशोधन में इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, यानी एक शैक्षिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह। तो ऑप्शन आपका सी सही है, राज्यों का एक समूह को घोषित करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों से मिलकर के भारत की स्थापना होती है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। पहला लोकपाल बिल भारत में कब प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, 1968 में। पहले लोकपाल विधेयक 1968 में इंदिरा गांधी के सरकार में प्रस्तुत किया गया था। यानी इंदिरा गांधी के सरकार में पहला लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था 1968 में। तो ऑप्शन डी सही था। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो स्वाभाविक है कि 12 बजे से दोपहर 12 बजे को शून्यकाल शुरू होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो विषाणु के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, ये सब सारे वो हैं जो बीमारी फैलाने वाले। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से होता है। तो ये हम समझ गए कि स्वाइन फ्लू जो सुअर वुअर से भी फैलता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व है, तो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो नाइट्रोजन है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रोटीन मूलतः न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस से होता है। इसका हमने व्याख्या कर दी, इससे आपको समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट चलते हैं कि पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए सही है, आपका दूरी का मात्रक है। पारसेक बृहद दूरी को मापने का एक मात्रक है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन 1989 में जो UNDOP के द्वारा किया गया, जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहरों में कौन सा राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? यानी राजस्थान में सिंचाई के लिए काफी सुविधाजनक है, तो इंदिरा गांधी नहर ऑप्शन आपका बी सही है। इंदिरा गांधी नहर वहां के लिए वरदान साबित हुई है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व की सर्वाधिक बक्साइट संचित है? विश्व की सर्वाधिक बक्साइट किसके पास संचित है? तो यहां पे उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, बी। यहां पे मैंने लिखा है कि गिनी में, जो न्यू गिनी एक देश है, बक्साइट का जो सबसे बड़ा जो रिजर्व भंडार गिनी के पास है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा
उत्पादक देश है। ये गिनी होता तो उसमें हम कर सोचते, लेकिन इसमें गिनी नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर है बॉक्साइट का। भारत में उड़ीसा में देखने को मिलेगा। भारत का केंद्रीय बैंक है तो ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका जो प्रधान कार्यालय इस समय है बॉम्बे महाराष्ट्र में है। बॉम्बे महाराष्ट्र में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है आपका, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और बॉम्बे। क्षेत्रीय कार्यालय भी 4 है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई, ऑप्शन ए सही है आपका, चेन्नई मापा जाता है। प्रश्न नंबर 20 में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को दिल्ली में यह पारित हुआ था। पूछेगा कहां पारित हुआ था? तो दिल्ली में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता से संबंधित पुरस्कार है। महाबलीपुरम स्थित एकादशमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसका नाम है रथ। यहां पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। एक ही पत्थर पे 5 मंदिरों का समूह है जिसे रथ कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो ऑप्शन बी सही है आपका, जुलाई से जून। जुलाई से जून यानी 1 जुलाई से 30 जून तक का इसका लेखा वर्ष माना जाता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर हम 25, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। और भारत की भी बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से ही होता है। हवा महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वो 1799 में कराया था। और इसका जो डिजाइन है वो लालचंद उस्ताद के द्वारा किया गया है। और ये राजस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान जयपुर में आपको हवा महल देखने को मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप समूह। जो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये ऑप्शन आपका सी सही है, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका सही है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो है सीलिनोलॉजी। जो है सीलिनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। और यही बात करते हैं तो ये जो है ये ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये मेडिकल स्वास्थ्य से संबंधित है। और प्लेटोनोलॉजी को भी बात करें तो जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेनेटोलॉजी कहते हैं। और सीलिनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। और कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। इसलिए हमने यहां पे व्याख्या कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को ये इस योजना
योजना आयोग का नाम बदल करके, समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे नीति आयोग कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो प्रधानाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 31वें नंबर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को जानते हैं आपको जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, भारत से ही उसकी शुरुआत हुई थी। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसलिए सारे ऑप्शन का कोई न कोई मतलब। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चार्ल्स के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। और 1774 में जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की खोज, सॉरी ये ऑप्शन आपका गलत है, मैं बता रहा हूं। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की जो खोज थी, ऑप्शन सी सही है, जो केवेंडिश के द्वारा किया गया था। और 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन की जो खोज 1766 में हेनरी केवेंडिश ने किया था। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी सही है। 1766 में हाइड्रोजन की खोज किया गया था। और 1774 में ऑक्सीजन की खोज किया गया था इनके द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर के भी नाम से जानते हैं। और इसकी जो आकृति है वो यस के समान होती है। यस के समान होती है, इसलिए अटलांटिक महासागर को विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हम महासागर के नाम से जानते हैं। वात्सल्य मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही है। नई दिल्ली में वात्सल्य मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन ए सही है। जो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। और 150 से ज्यादा अभी तक अध्ययन किया गया। ओमान की राजधानी कहां स्थित है? तो ओमान की राजधानी मस्कट में, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही है। 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हैं। हम क्या है? तो विटामिन ए, रेटिनॉल का जो सामान्य नाम है विटामिन ए है। ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत